जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए वक्त के कामिल मुर्शिद परम पूज्य महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के अवसर पर देश के कोने कोने से सत्संग में भाग ले रहे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को, खास तौर से इस गर्मी के समय में जो भी नए प्रेमी भाई बहन पहली बार मथुरा गुरु दरबार में पधारे हैं, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना सभी लोग दोहराएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनंता तेरी गत नहीं जानी। अनंता तेरी गति नहीं जानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। अपना भेद आप तुम गाया। 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 संत रूप जगयानी। संत रूप जगआनी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। बड़ भागी जिन दर्शन पाए। बड़ भागी
जिन दर्शन पाए। बड़ भागी जिन दर्शन पाए। बड़ भागी जिन दर्शन पाए। चरणन में लिपटानी। चरणन में लिपटानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। शब्द भेद दे लिया अपनाई। 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 सूरत अधर चढ़ानी। सूरत अधर चढ़ानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। जिन तुम चरणन प्रीत नयानी। जिन तुम चरणन प्रीति नयानी। जिन तुम चरणन प्रीति नयानी। जिन तुम चरणन प्रीति नयानी। जग में रहे अटकानी। जग में रहे अटकानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। मोह पे दया करो जय गुरुदेव स्वामी। 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 दीना चरण ठिकानी। दीना चरण ठिकानी। अनंता तेरी गत नहीं जानी। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
जब इस मृत्युलोक अनंत सत्ता के मालिक शरीर रूप में हम जीवों के बीच आकर हम जीवों को अपने सच्चे घर ले जाने का शब्द भेद का रास्ता पकड़ाते हैं, तो ऐसे वक्त में हम सब अज्ञानी जीव समय पर उनकी बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन जब ऐसे समर्थ सद्गुरु जो अनामी धाम से इस मृत्युलोक में आकर हम जीवों की भलाई चाहते हैं, हम जीवों को सच्चा सुख देना चाहते हैं, ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में आकर अगर हम सब अज्ञानी जीव केवल उनसे प्रेम कर लें, उनके करीब आने जाने लगें, अपने गुनाहों की गठरी उनके सामने खोल करके रखने लगें, अपने को दीन समझकर, पापी अधम समझकर, दो आंसू गिराकर अगर उनके सत्संग दर्शन से प्रेम करने लगें, तो ऐसे समर्थ महापुरुष दयालु होते हैं और हम जीवों को सच्चा सुख दे देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग जिस संसार में रहते हैं, यह देश हम लोगों का है नहीं, यहाँ का सामान हम लोगों का है नहीं, लेकिन हम सब लोग इसी देश में रहते रहते न जाने कितने वक्त बीत गए, न जाने कितने युग और कल्प बीत गए। इसी दुनिया में सामानों को हम लोगों ने अपना मान लिया, इस शरीर को हम लोगों ने अपना मान लिया और हम सब के सब लोग अपने लोगों को अपना मानकर इन्हीं लोगों में प्रेम करने लग गए। जैसे ही मौत का वक्त आता है, ये अपने लोग उस वक्त में हम जीवों के काम नहीं आते। लेकिन जब अनंत सत्ता के मालिक मनुष्य रूप में इस मृत्युलोक में आकर, सद्गुरु रूप में यहाँ आकर हम जीवों को अपना भेद बताते हैं, ध्यान से अगर हम आप उनकी बातों को सुन लें, समझने की हम आप कोशिश करने लगें, उनके वचनों को हम लोग मानने लगें, जब उनसे हम जीवों का प्रेम हो जाएगा तो दुनिया से प्रेम धीरे धीरे हम लोगों का छूटने लगेगा। जब जब इस धरती पर शक्तियाँ आती हैं, हम जीवों को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि हे इंसान, आप पराए देश में रहते हो, ये शरीर भी आपका नहीं है, एक न एक दिन आपको खाली करना है, सामान भी सब छोड़ जाना है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, न जाने कितने समय बीत चुके, हम लोग इन्हीं सामानों को अपना मान बैठे, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को अपना मान बैठे। अब हम लोग महापुरुष को अपना क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आते, सत्संग के वचनों को हम लोग ध्यान से नहीं सुनते, जब तक हम लोग अपने को शरीर समझते रहते हैं, शरीर के लिए धन दौलत रुपया पैसा मांगते रहते हैं, तब तक हम लोगों का प्रेम ऐसे समर्थ सद्गुरु से नहीं हो पाता। लेकिन जब हम आप सत्संग में बार बार आते जाते रहें, सत्संग के वचनों को बार बार हम आप सुनते रहें, गीता रामायण कुरान बाइबिल में जो भी बातें लिखी गई, जो भी बातें भगवान राम और भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश के रूप में छोड़ दिए कि दुनिया के जीव इन गीता रामायण को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो ये वे लोग इस बात को जान जाएंगे कि हम आत्मा हैं, शरीर किराए का मकान है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो,
भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन मोह निद्रा में सो रहे हो। बहुत युग और कल्प बीत गया, अब की बार मनुष्य शरीर का मौका मिला हुआ है। अर्जुन जी ध्यान से बात को सुन रहे थे। प्रेमी भाई बहनों, जब तक महात्मा जीवन में नहीं मिलते, सच्चा सत्संग हम जीवों को नहीं मिलता, तब तक हम लोग अपने को नहीं जान पाते। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के इस दरबार मथुरा में आए हैं। अगर आप महाराज जी के सत्संग वचनों को सुबह ध्यान से आप नहीं सुने होंगे, अगर उन बातों को आप नहीं जान पाए, तो मथुरा आ जाने से, घूम टहल लेने से कोई विशेष लाभ हम लोगों का नहीं हो पाएगा। जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आया करते हैं, अगर हम लोगों का लक्ष्य और निशाना ही छूट जाए, या हम लोग ये बात न समझ पावें कि आखिर हम मथुरा किराया भाड़ा लगाकर क्यों चल रहे, ऐसी गर्मी में अपना 2-4 दिन का समय क्यों दे रहे, ऐसे ज़मीन पर प्लास्टिक डाल करके क्यों सो रहे, कहीं पेड़ के नीचे हम आप अपना समय बिता रहे, डेरे रावटियों में रहकर हम आप गर्मी बर्दाश्त कर रहे, किस लिए? बस हम आप सत्संग सुनकर अपने को जान लें। अगर महाराज जी के सत्संग वचनों को सुबह ध्यान से नए प्रेमी भाई बहन आपने अगर सुन लिया है, तो आपको इस बात का विचार करना है, जो संदेश भगवान राम ने दिया, जो संदेश भगवान कृष्ण ने दिया, वह संदेश महात्मा हम जीवों को देकर हम जीवों को सच्चा सुख देना चाहते हैं। क्योंकि हम सब लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग पराए देश में रह रहे। अब हम लोगों का प्रेम यहाँ हो गया है, हम लोग मोह निद्रा में सो रहे हैं कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये स्त्री बाल बच्चे हमारे हैं, ये नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी हमारे हैं, ये जाति बिरादरी के लोग हमारे हैं। अब हम लोग इनको अपना मान बैठे, क्योंकि हम लोग अपने को शरीर समझ रहे। जिस दिन गीता और रामायण में लिखी हुई बातों को हम आप समझ जाते और महापुरुष के सत्संग को हम आप ध्यान से सुन लेते, गीता रामायण कुरान बाइबल से मिलान कर लेते, बातें सच्ची मिल जाती, हमारा आपका विचार तुरंत बदल जाता कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। हम मोह निद्रा में सो रहे। महात्मा के सत्संग हम जीवों को मोह निद्रा से जगाने का काम किया करता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही हम आप महापुरुष के सत्संग में बैठते हैं, तो हम जीवों को निद्रा आने लगती है। जैसे पूज्य महाराज जी का सत्संग सुबह हो रहा था, अब देखा जाए ध्यान से तो लगभग 30-40% लोग नींद के झोंके में जा रहे थे। सच्ची बात को ये मन सुनने नहीं देता, क्योंकि हम आप मन और माया के देश में रह रहे, और मन माया को जानकारी है कि अगर ये जीव सच्चा सत्संग सुन ही लेगा, तो ये अपने घर जाने की तैयारी करने लगेगा, फिर ये सद्गुरु से प्रेम करने लगेगा, ये जीव दुनिया से अपना प्रेम हटाने लगेगा, फिर तो ये जीव यहाँ से चला जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन बुद्धि चित्त अहंकार, काल और माया हमको आपको हर तरह से घेरे रहते हैं। हम आप मोह ममता में फंसे रहते हैं। सत्संग में हम आप बैठ गए, अपना छोटा सा बच्चा है, बच्चे को सत्संग में बैठा लिए, अब बच्चा मोबाइल चला रहा सत्संग में बैठे बैठे, अब माता पिता का भी ध्यान उधर जा रहा, बच्चा मोबाइल सुन रहा, अब उसमें कुछ देख रहा। हम आप बच्चे के मोह में बच्चे को मोबाइल देखने से मना नहीं कर रहे,
अगर मना भी किए तो बच्चा रोने लगा, बच्चे को बहलाने फुसलाने में हम आप लग गए, सत्संग के वचन छूट गए, तो मोह निद्रा यही हम जीवों का नुकसान करती। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो भगवान कृष्ण बता रहे, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने के झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। हे अर्जुन, अगर तुम अपना रूप देखना चाहते हो, यानी अपने आप को तुम जानना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही बात भगवान कृष्ण बताए, अपना रूप देखने के लिए, अपने को जानने के लिए कि हम आत्मा हैं, शरीर किराए का मकान है, इसकी जानकारी के लिए अर्जुन क्या करना होगा? पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, ये संसार का प्रेम तोड़ना होगा। अगर संसार का प्रेम तोड़ दोगे तो तुम अपने को जान लोगे। आज किसी नए प्रेमी से कहा जाए कि आप नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों को छोड़ दीजिए, आप सत्संग में आ गए, आपको सद्गुरु मिल गए, अब आप अपना मन सत्संग में, दर्शन में, सेवा में लगा लीजिए, सद्गुरु से प्रेम कर लीजिए, 10 दिन सेवा कर लीजिए। तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप जल्दी तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि हम आप मोह में जकड़े, मोह निद्रा में हम लोग सो रहे। सत्संग के वचन जब महात्मा सुना रहे तब भी हम आप सो रहे, वचनों को हम आप सुन नहीं पाए। फिर ये जीवन हमारा आपका ऐसे धोखे में धीरे धीरे निकला चला जा रहा है। सौभाग्य उन प्रेमियों का है जो प्रेमी ऐसी गर्मी में गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पधारे, और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य उन प्रेमियों का है जो नए प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आकर सत्संग के वचनों को ध्यान से बैठ कर के सुन रहे। अगर हम आप इस स्थान पर आकर के सत्संग के वचनों को ध्यान से नहीं सुन पाए तो जो चीज़ हम आप चाह रहे, जिस सुख की तलाश हम आप कर रहे, वह सुख हम आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम आप सत्संग के वचनों को ध्यान से सुने तो महात्माओं ने कहा कि जो सुख सत्संग में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम आप सत्संग के वचन ध्यान से सुनेंगे, जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ये शरीर किराए का मकान है, दूसरे का सामान है, इस शरीर के किराए के मकान में आत्मा रहती है, आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती, आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, आत्मा अमर देश की रहने वाली है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इस शरीर का समय पूरा होता है, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाता है, फिर इस आत्मा को ले जाकर भोग योनियों में डाल दिया जाता है, पेड़ पौधे बना दिया जाता, कीड़े मकोड़े बना दिया जाता, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया जाता। वो भोग योनि है और मनुष्य योनि कर्म योनि है। अब सत्संग में जब हम आप ध्यान से इस बात को सुन लेंगे कि हम आत्मा हैं, तब हम लोग अपने लिए कुछ कमाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सत्संग ध्यान से न सुनने की वजह से हम लोगों से गलती क्या होती, जब हम लोग ऐसे महापुरुष के दरबार में आते हैं तो हम लोग अपने शरीर के लिए, घर परिवार के लिए, स्त्री बाल बच्चों के लिए, गाड़ी घोड़ा महल अटारी के लिए हम लोग ऐसे महापुरुष से फरियाद करते हैं कि हमारे पास अच्छा मकान हो जाए, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो जाए, हमारे पास अच्छा बंगला हो जाए, हमारे पास अच्छे कपड़े रहें, हम सुख और आराम से जीवन बितावें। यही दुनिया का सामान हम सब लोग ऐसे सद्गुरु के पास आकर मांगने लग जाते हैं। अगर वो चीज़ हम आप मांग लिए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, प्रेदी बाधा ठीक हो जाए,
अप्रेमी भाई बहनों, ये अज्ञानता में हम आप मांगते हैं, जबकि आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने ये बात कही है कि प्यारे बेटे को अपने बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। अप्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सद्गुरु को अपना बाप मान लेंगे, अपना माता पिता मान लेंगे, अपना सब कुछ मान लेंगे, उनके ऊपर हम आप न्यौछावर हो जाएंगे, अपने को बेटा मान लेंगे, अगर उनके हुक्म आदेश को मानने लगेंगे, हमारा आपका प्रेम उनसे बढ़ने लगेगा, तो जब हम आप प्यारा बेटा बन जाएंगे तो बीमारी में भी लाभ होने लगेगा, प्रतिबाधा में भी लाभ होगा। घर में गरीबी है तो घर में बरकत भी आ जाएगी। झोपड़ी है, मकान नहीं बन पाया, अगर हम आप बात को मान लें, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगें, जैसे सद्गुरु हमको आपको हुक्म दिए, अगर उनके आदेश को हम आप मानने लगें तो घर परिवार भी खुशहाल होगा, घर में लड़ाई झगड़े भी बंद होंगे और घर में सुख शांति आने लग जाएगी, बरकत हो जाएगी, लोक भी हमारा आपका सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अज्ञानता में हम आप यही दुनिया का सामान मांगते हैं, जबकि हम आप अगर केवल प्यारा बेटा बन जाएं, वचन को मानने लग जाएं, तो निश्चित है कि हमको आपको यहाँ शारीरिक लाभ भी मिलने लगेगा। लेकिन अगर हम आप ये सोचें कि चलो भाई हम तो मथुरा आए हैं, शरीर में बीमारी प्रतिबाधा है, ये बीमारी बाबा जी हमारा ठीक कर देंगे तब तो हम दोबारा आएंगे, अगर नहीं ठीक करेंगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे। अगर ऐसी सोच आपके अंदर आ जाएगी तो यहाँ पर हम प्रेमियों का नुकसान होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी बहुत दिनों से सत्संग में आते जाते रहे, लेकिन हम लोगों का मन मोटा क्यों होता है? जब हमारे आपके मन की मुरादें पूरी नहीं होती, मन ने जो कुछ मांगा वो सामान अगर नहीं मिला, तब हम लोगों का मन मोटा होता है कि मथुरा जाने से क्या फ़ायदा हुआ, अपना हमने समय लगाया, हमने अपना किराया भाड़ा लगाया, आखिर मेरा कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, फिर अब दोबारा हम क्यों जाएंगे? प्रेमी भाई बहनों, अगर सत्संग के वचन हम आप ध्यान से सुन लें तो गुरु महाराज ये बात बताया करते थे कि बच्चा तुम मेरे पास आते हो, तुम अपने को शरीर समझते हो, अपने शरीर के लिए धन दौलत रुपया पैसा हमसे मांगते हो, अगर शरीर में बीमारी है तो चाहते हो कि बाबा जी बीमारी दूर कर दें, प्रतिबाधा है तो आप चाहते हो कि ये बाधा खत्म हो जाए, अगर घर में कोई मुकदमा हो चुका भाई से तो आप बाबा जी से चाहते हैं कि ये मुकदमा ख़त्म हो जाए, हम जीत जाएं, ये ज़मीन मेरे नाम हो जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, यही शरीर का सामान शरीर के सुख के लिए आप मांगते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा ये चीज़ यहाँ नहीं दी जाती, यहाँ महात्मा देना क्या चाहते हैं? महात्मा तो आत्मा का धन देना चाहते हैं, महात्मा आत्मा को सुखी रखना चाहते हैं, महात्मा इस आत्मा को नरकों 84 में जाने से बचाना चाहते हैं, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनने से बचाना चाहते हैं कि अब ये आत्माएं फिर नरकों में 84 में न जाएं, वहाँ इनको कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े, नहीं तो वहाँ पर कपड़ा भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर बीमारी अगर लग जाएगी कोई अस्पताल में डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा, वहाँ कोई अपनी पत्नी नहीं होगी, वहाँ कोई अपना पति नहीं होगा, वहाँ कोई अपना बेटा नहीं होगा, वहाँ पर हम आप नंगे रहेंगे, नंगे चलेंगे, नंगे उठना बैठना होगा, शरीर पर सेंट साबुन क्रीम नहीं लग पाएगा। जब ये आत्मा 84 में चली जाएगी तो वहाँ पर टट्टी पेशाब शरीर में लगा रहेगा, गर्मी पड़ेगी, पंखा नहीं डुला पाएंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, प्यास लगने पर पानी नहीं पी पाएंगे, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हमारा आपका ध्यान आत्मा की तरफ कराते हैं
और आत्मा को नरकों 84 की पीड़ा से जो दुख 84 लाख योनियों में हम जीवों को हुई है, अब फिर आगे होने वाली है, क्योंकि महात्मा इस बात को किताबों में प्रमाण के लिए लिख दिए थे। 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर 84 जाना होगा। अगर अब की बार पासा नहीं पड़ा, सद्गुरु नहीं मिले, हम आप उनसे प्रेम नहीं किए, नाम की कमाई नहीं कर पाए, केवल दुनिया का सामान मांगते रहे, अगर मौका चूक गए तो फिर 84 जाना है। प्रेमी भाई बहनों, तो स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाए कि अ बच्चा तुम मेरे पास आते हो, कहते हो बीमारी ठीक कर दीजिए, प्रेती बाधा ठीक कर दीजिए, धन दौलत दे दीजिए, बेटे को नौकरी दे दीजिए। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन 20-20 साल पुराने सत्संगी प्रेमी चिट्ठियाँ लिख करके झोली में डाला करते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी मिल जाए, हम आपके यहाँ आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, बिटिया की शादी अच्छे घर में हो जाए, हमारा मकान अच्छा बन जाए, हमारे पास थार गाड़ी खड़ी हो जाए। अब ऐसी चिट्ठियाँ लिख करके हम आप महापुरुष से यही मांग रहे। क्यों? सत्संग के अभाव में, सत्संग के वचन हम आप ध्यान से नहीं सुन पाए। अगर हम आप ये बात ध्यान से सुन लेते, समझ लेते कि हम आत्मा है, शरीर किराए का मकान है, ये कोठी बंगला थार गाड़ी ये हमारा नहीं है, ये तो जैसे ही आत्मा निकलेगी यानी हम आप निकाले जाएंगे। अगर इस शरीर से हम आप निकलना नहीं चाहेंगे, मौत का समय आ जाएगा, उस समय बेरहमी के साथ जमदूत हमको आपको खींचेंगे, अब उस समय कोई मदद नहीं करेगा। ऐसी मुसीबत की घड़ी में अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, अपनी खास पत्नी, अपने बच्चे काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर सद्गुरु से प्रेम हो गया, महात्मा से हम आप प्रेम कर लिए, तो महात्मा प्रेम के बस में होकर जब मौत का वक्त आएगा, हमको आपको जमदूत मार पीट करके ज़बरदस्ती खींचेंगे, उस समय महापुरुष खड़े हो जाएंगे और हम जीवों को बचा लेंगे, जमदूतों के हाथों से छुड़ा लेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करें, आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपकी मदद कर दूँगा, आपको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में जो भी नाते रिश्ते हम आप बनाए, जिनसे आज हम आप इतना प्रेम कर रहे, जिस रिश्तेदार के पास हम आप गए, शादी पड़ी है, वहाँ 1000-2000 हम आप 10-5000 रिश्तेदार की शादी में खर्चा कर दिए, वहाँ हम आप उनको जा कर के अब वहाँ दैजा दहेज दे दिए कि हमारा 5000 10,000 लिख लीजिए। प्रेम तो उनसे हम लोगों ने किया, हम लोगों के अंदर ये भाव नहीं आ पाया कि हमको ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए, और ऐसे समर्थ महापुरुष जिन्होंने ये कहा ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको बेचूंगा नहीं, मैं इनको भीख मांग के खिला लूँगा। हम लोगों का ध्यान इधर नहीं गया कि ये प्यारी गायें गुरु महाराज की प्यारी हैं। तो जब गुरु से हमारा आपका प्रेम होता, जो चीज़ गुरु को प्यारी होती, तो हमारे आपके अंदर ये भाव आता कि भाई इन प्यारी गायों के लिए हमारा 10,000 5,000 25,000 50,000 ये सेवा भूसा के लिए ले लीजिए। रजिस्टर ले करके प्रेमी चल रहे, हम आप उसमें लिखा देते, विशेष सेवा का रजिस्टर चल रहा, हम आप उसमें सेवा लिखवा देते, विशेष दया का लाभ हम आप ले लेते। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के सामान को हम आप मांग रहे कि हमारा ये ठीक हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। तो हम आप तो यही दुनिया का सामान मांग रहे, यही हम आप चाह रहे, क्योंकि हम लोग अपने को शरीर समझ बैठे। इसलिए नए प्रेमी भाई बहन या जो भी पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप ऐसे भूल भ्रम में मत जाइए। आप अपने सद्गुरु के दरबार में जब आइए तो आप गुरु से प्रेम करने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि इस समय सद्गुरु का विशेष रूप से क्या आदेश हुआ है।
पूज्य महाराज जी ने इस समय क्या विशेष आदेश दिया है। जो विशेष सेवा के रजिस्टर आपके ज़िले ज़िले में दिए गए, आप इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रेमी भाई बहन आप बचने न पावें, आपका नाम उस रजिस्टर में ज़रूर हो और आपकी सेवा, विशेष सेवा उस रजिस्टर में ज़रूर हो। और जो भी जिम्मेदार प्रेमी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उन प्रेमियों को ये बात समझा बताकर विशेष दया लेने का जो मौका अब की बार हमको आपको पूज्य महाराज जी ने दे रखा है, उसका लाभ उठाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा तो एक बार में अगर बीमारी दूर कर दें तो दोबारा हम आप वास्तव में लौट के नहीं आएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, जब तुम आते जाते रहोगे तो बीमारियों में 4 आना लाभ आपको मिलता रहेगा। इसलिए हम आप ये कोशिश करें कि साल में 4 कार्यक्रम गुरु दरबार मथुरा में हुआ करता है। कभी हम आप अपने घर परिवार से अपने बहू को भेज दिए, पत्नी को भेज दिए किसी कार्यक्रम में, हम आप अपने घर से चले आए, गर्मी का समय है, छुट्टी का दिन है, और किसी कार्यक्रम में अपने बच्चों को घर से भेज दिए, और जब होली का कार्यक्रम लगे, न ठंडी रहेगी न गर्मी रहेगी, ऐसे लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनसे गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसे लोगों को हम आप उस कार्यक्रम में भेज दें। अगर परिवार से कोई न कोई व्यक्ति हर कार्यक्रम में दरबार में आते जाते रहें, सबको दया दुआ मिलती रहे, सबका प्रेम सद्गुरु से बढ़ा रहेगा, सबको सच्चा सुख मिल जाएगा, लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे। तो इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया था, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समाए। जो भी नए प्रेमी भाई बहन, अगर आप पहली बार मथुरा दरबार में आए हैं तो आज पूज्य महाराज जी ने आपको जो नाम की दौलत दी है, वह नाम की दौलत देकर सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 तरीके पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को बता रखा है। आप इतना ध्यान रखिएगा। महाराज जी ने कहा कि आप लोग अपने घर जा कर के करना। जैसे ही आप अपने घर पहुँचे, हो सके तो आप यहीं पर पुराने लोगों से सुमिरन, ध्यान, भजन जानकारी कर लीजिए। और इतना सरल रास्ता है कि अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको जानकारी हो गई होगी कि सुमिरन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, भजन कैसे करना है। अगर आप सुमिरन, ध्यान और भजन अपने घर परिवार में रहकर आपने अपना नियम बना लिया कि हम रोज रोज करते रहेंगे, तो जब रोज सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहेंगे तो ये आत्मा का भोजन है। फिर आत्मा के अंदर शक्ति आने लगेगी, आत्मा बलवान हो जाएगी। जो ये मन हमारा आपका दुश्मन है, यह दुश्मन कमज़ोर हो जाएगा। तो जब ये मन हार जाएगा, यही तो पूज्य महाराज जी सत्संग में प्रार्थना में सुनाए थे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। यानी ये मन जब से हम आप इस मृत लोक में आए, अपना अमर देश छूट गया, मृत लोक में आने पर यहाँ ये मन कर्म करने लगा, अच्छे बुरे कर्म हमसे आपसे बनने लगे। रास्ता पकड़ करके आप जा रहे, उधर से कोई माँ बहन आ रही, आपने अपने नज़रों से देख लिया, आपके विचारों में कुछ भावनाएं बदल गई, अब आपकी आंखों में अच्छे बुरे विचार आए, अब आपने देखा, आपने सोचा, आपने विचार किया, ये कर्म बन गए। ये कर्म जो बनते हैं वह कर्म आत्मा के अंतःकरण पे, जो हृदय है आत्मा का, वही जमा होता है। और जो दरवाज़ा है सच्चा सुख पाने का, सच्चे घर जाने का, उसी दरवाजे पर ये कर्मों की दीवार रखी जाती। तो ये मन का काम है कर्म करना। हम लोग कर्म प्रधान देश में रह रहे, अच्छे बुरे कर्म हमेशा हमसे आपसे हो रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन रोज करने लगेंगे तो नाम झाड़ू है, नाम साबुन है। अगर महात्मा हमको आपको दे दिए, नए प्रेमी आप सत्संग में आए, आपको महाराज जी सुमिरन, ध्यान, भजन समझा दिए,
अगर आप अपने घर में रहकर रोज सुमिरन, ध्यान और भजन करना शुरू कर दें, भजन बने न बने, मन धोखा देगा, मन बैठने नहीं देगा, मन हमको आपको परेशान करेगा। मन कहेगा गर्मी लग रही, मच्छर लग रहे, चलो भजन बाद में करेंगे, सुमिरन बाद में करेंगे। अप्रेमी भाई बहनों, विचार किया जाए, अगर हम आप सुमिरन करते समय मन ने कह दिया कि बड़ी गर्मी लग रही, अब सुमिरन नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा, तो जब सुमिरन करना छोड़ देंगे तो क्या गर्मी खत्म हो जाएगी? क्या ठंडी आ जाएगी? गर्मी तब भी लगेगी। तो मन को समझाना है। अगर हम आप मन को समझाए और मन से कहे कि देखो मन, जब 84 में रहे तो तूने जैसे कहा वैसे हम करते रहे, हम कुछ भी नहीं कर पाए। जब हम आप कुत्ते की योनि में रहे, सोए रहे, मन ने कह दिया उठ के चल दो तो हम आप चल दिए। मन ने कहा कोई आदमी जा रहा है उसको भौंकने लगो तो हम आप उसको भौंकने लगे। मन ने कहा कि उसको दौड़ा के काट लो तो हम आप उसको दौड़ा के काट लिए। यानी जब हम जीव 84 में रहे तो मन ने जैसे कहा वैसे हम आप करते गए। इस बार एक मौका है, हमको आपको सद्गुरु मिल गए। अब इस बात को हम आप समझ गए कि आत्मा अलग है और मन अलग है। स्वामी जी महाराज समझाया करते थे, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, भाई लोग तिलक चंदन लगाते, ये 2 पंखुड़ी का कमल है, बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का होता है, ये अशुद्ध माना जाता है, और ये दाहिना अंग दयाल का होता है, दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली, संत दयाल देश से आते हैं। जब इस धरती पर संत आते हैं तो संतों का लोगों ने विरोध भी किया। आज पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये बात बताई है कि जब जब महात्मा आए उनको जिंदा जलाया भी गया, तकलीफ दी गई, झोपड़ियों में फूंक दिया गया। सदा संसार में सत्पुरुष नर तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। हितोपदेश को ना समझे मूर्ख, रार की इनसे भयंकर फल मिला उनको, आयस दुनिया में पाए हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर जब जब संत आए तो संतों को लोगों ने तकलीफ दी। क्यों? जब महात्मा आते हैं, महात्मा हम जीवों को मिल जाते हैं, महात्मा सच्चा रास्ता बताते हैं, शब्द का भेद बताते हैं, नाम की दौलत देते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए कहते हैं, तो उस समय ये मन नाराज होता है। क्यों? क्योंकि जब तक सद्गुरु नहीं मिले थे, नाम का भेद नहीं मिला था, तो हम लोगों ने मन के कहने पर पूजा किया। मन ने कहा गंगा स्नान करने के लिए, तो हम लोगों ने गंगा स्नान किया। मन ने कहा कि चलो कुंभ नहा लें, तो हम आप कुंभ नहाने चले गए। मन ने कहा चलो मंदिर में आरती हो रही, थोड़ा हम आरती कर लें, वहाँ घंटा शंख बजा लें, वहाँ जा कर के कथा कीर्तन कर लें, ढोल हारमोनियम बजा लें। तो जैसे जैसे मन ने कहा वैसे हम आप करते रहे। अप्रेमी भाई बहनों, जब संत मिल जाते हैं, शब्द का भेद बता देते हैं, सच्चा रास्ता अंदर चलने का बता देते हैं, तो जो रास्ता अपने सच्चे घर जाने का है, ये मन उसी दरवाजे पर कर्मों की दीवार रखता है। दिन भर हम आप कर्म करेंगे, वह कर्म आप अपने हाथ से बुरा कर्म करेंगे। आपने किसी जानवर की गर्दन अपने हाथ से काटी, तो आप कर्म तो हाथ में किया, लेकिन वो कर्म हाथ में नहीं रहेगा। अगर वो कर्म हाथ में लगा रहता तो साबुन पानी से हम आप उसको धो देते, वो कर्म साफ हो जाता। लेकिन जो भी हम आप इस शरीर के द्वारा कर्म करेंगे, हाथ से, पैर से, जबान से, आँख से, कान से, जो भी कर्म करेंगे, कहीं निंदा आलोचना हो रही, हम आप निंदा आलोचना बुराई सुन रहे, अब हम आप कहीं गाली गलौज हो रहा, उसी में हम आप भी खड़े हो गए, अब हम आप भी गाली गलौज करने लगे, तो बाणी से भी जो कर्म बनेगा, कान से भी जो कर्म बनेगा, आँखों से हम आप माँ बहनों को बुरी निगाह से देखेंगे, तो ये भी कर्म बनेगा। अब इन कर्मों का फल हम जीवों को ले जाकर नरकों में डाला जाएगा, वहाँ इसकी सज़ा दी जाएगी। अब जैसे माँ बहनों को बुरी निगाह से केवल देख लिए, अच्छा बुरा विचार आ गया,
जैसे ही मौत का समय आएगा, जीवात्मा को जमदूत मार पीट करके ले जाएंगे, धर्मराज की कचहरी में खड़ा करेंगे। 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब होगा। जैसे कैमरा यहाँ चल रहा, हमारा आपका फोटो इसमें आ रहा, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताया करते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, हर बच्चे के बाएं कंधे पर चित्रगुप्त बैठ जाता है। उसका नाम है चित्रगुप्त। वो चोरी से चित्र खींचता है, कुदरती कैमरा लिया हुआ है। अब हम आप बुरे कर्म कर रहे, कोठरी के अंदर कोई कर्म किए, सोच रहे कोई हमको देख नहीं रहा, लेकिन उसने फ़ोटो खींच लिया। जैसे ही आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा? होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा ली जाएगी, शरीर यहाँ पड़ा है, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई। 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, कैमरा चला करके वो देखेगा कि इस आदमी ने अपने जीवन में चोरी किया है, इसने बेईमानी किया है, इसने धोखा दिया है, माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा है। वो हुक्म देगा, कहेगा सिपाहियों से कि ले जाओ, इस जीव को ले जाकर वहाँ नरकों में डाल दो, इनकी आँखों को फोड़ दो, क्योंकि इन्होंने माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ऐसे पापी जीवों को जमदूत ले जाकर नरकों में जैसे लोहे का राड लाल करके आँखों में डाल दिया जाए, आँखों को फोड़ दिया जाए, लाल मिर्चे का पाउडर बनाकर आँखों में डाल दिया जाए। विचार कीजिए कितनी पीड़ा उस समय होगी। ऐसी जीवात्माओं को जमदूत ले जाकर इस तरह से कड़ी यातना देते रहते हैं। जो भी महात्मा दृष्टि वाले आए, जिन महात्माओं ने अपनी दिव्य आँख से देखा कि ये जीव नरकों में 84 में इतनी तकलीफ सह रहे, हाय हाय करके जीव रो रहे, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा साहजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, महात्मा हम जीवों के सुख के लिए, कर्मों से बचाने के लिए महात्मा रास्ता बता देते हैं, उपाय बता देते हैं। सत्संग सुनाकर हमारे आपके बुरे कर्मों को महात्मा छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन रूपी दुश्मन बराबर कर्म करने में तैयार रहता है, बराबर कर्म करता रहता है। तो जैसे ये मन हमेशा कर्म बराबर करता है, एक कदम आगे हम आप बढ़ाएंगे तो कर्म हमारा आपका बनेगा। खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करेंगे, कर्म हमसे आपसे बनेगा। तो जो भी इस संसार में अपने शरीर की रक्षा के लिए जो भी काम हम आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का करेंगे, हर जगह हमारे आपके कर्म बनते जाएंगे। कर्म हमारी आपके जीवात्मा के ऊपर लादा जाएगा। वही पापों की गठरी जीवात्मा के ऊपर लाद करके धर्मराज के दरबार में खड़ा किया जाएगा। वहाँ दिखा दिया जाएगा कि इसने इतने बुरे बुरे कर्म कर रखा है। जीव अपने कर्मों को देखकर थर 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 काँपता है। हुक्म होता है, ले जाओ, नरकों में डाल दो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, लेकिन ये तो हमारा आपका सौभाग्य है, सद्गुरु आज शब्द का भेद देकर नए प्रेमी भाई बहनों को पूज्य महाराज जी ने अपना लिया है। और महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों से एक बात कही है कि जब आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो जब आप सुमिरन करेंगे, नाम लेंगे, तो जिसका नाम होगा वो आपसे अंतर में मिलेगा। ये शब्द भेदी सद्गुरु की पहचान है। वो अंतर में आपसे मिलेंगे। जब आपको अंतर में अपने सद्गुरु का दर्शन हो जाएगा, आपका भरोसा विश्वास पक्का हो जाएगा, फिर आप अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के आदेश में कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप हर वचन को मानते रहेंगे, सद्गुरु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका काम बन जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, लोक और परलोक बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन हम आप अब मनुष्य शरीर में हैं, देश दुनिया में रहते हैं, घर परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधी, बाल बच्चों के बीच रहना है। उनसे भी हमारा आपका कर्मों का लेना देना है। रिश्तेदारियों में भी कर्मों का लेना देना है। रिश्तेदारियों में भी हमको आपको जाना है। शादी पड़ गई, आप रिश्तेदारी में चले गए, वहाँ अब आप तो शाकाहारी हो गए, आप जैकेट पहनने लगे। अब आप लेकिन गए रिश्तेदारी में, शादी में, वहाँ आपके अगल बगल नातेदार, रिश्तेदार सब लोग खाने पीने वाले हैं। उन्हीं के बीच में आपका उठना बैठना हुआ, उन्हीं के बीच में आपका रहना हुआ।
उन्हीं से आपका हाल चाल हुआ तो कर्मों का बोझा आता है। इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया था, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकी संगत मत करो परत भजन में भंग। अब आप मथुरा से लौट करके गए कि चलो हम सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, हमको आत्मा का धन मिल गया। जैसे आप घर लौट के गए, रिश्तेदारी से निमंत्रण आ गया, भैया आपको 4 दिन पहले आना है। अब आपका मन फूलेगा कि भाई वो हमारे रिश्तेदार हमको अपना खास मानते हैं, उन्होंने 4 दिन पहले बुलाया है। अब आपके रिश्तेदार खाने पीने वाले शराबी मांसाहारी हैं, आप उनसे शाकाहारी के लिए कह रहे, लेकिन वो आपकी बात को नहीं सुन रहे। लेकिन जब उन्होंने आपको निमंत्रण दिया, उन्होंने आपको संदेश दिया, उनकी बात आपने मान लिया, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आप अच्छे काम के लिए कह रहे, आप उनकी भलाई के लिए कह रहे, वो नहीं तैयार हो रहे। लेकिन शादी पड़ी है, 4 दिन पहले आना है। अब आपको रिश्तेदार कह दिए, अब आप 4 दिन मांसाहारियों के बीच में रहेंगे, आप उन्हीं के थाली गिलास में खाना पानी पिएंगे खाएंगे, आप उन्हीं से हाल चाल करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर 4 दिन के बाद जैसे ही आप लौट के आएंगे, जब रिश्तेदारी में रहेंगे, तो ये मन रूपी दुश्मन आपको धोखा देगा कि अरे सुमिरन ध्यान भजन अगर करेंगे, कहीं लोग देखेंगे, अगर माला लेके बैठे, ऊपर से कपड़ा डाल लिए, रिश्तेदार पूछेंगे भाई ये क्या करने लगे, क्या आप भी जय गुरुदेव में हो गए, ये कौन सी पूजा कर रहे। क्योंकि अभी तक जब तक गुरु नहीं मिले तब तक हम लोगों ने जो पूजा किया वो मन के कहने पर किया, वो बाहर की पूजा किया, गंगा जमुना तीर्थ व्रत यही तो पूजा पाठ करते रहे। प्रेमी भाई बहनों, यह पूजा ये काल की पूजा होती है। जो बाहरी पूजा है ये कर्म कांड के अंतर्गत आता है। बाहरी पूजा पाठ करने वाले जीव को फिर काल भगवान रोक लेते हैं, कह देते हैं कि ये जीव मेरा है, इसने मेरी पूजा किया है, इसने मेरी बात मानी है, इसलिए हम इनको जाने नहीं देंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने सद्गुरु की बात मान लिया, आप शब्द का भेद पा गए, आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, लोक लाज से आप दूर हट करके आपने कोई चिंता परवाह नहीं किया। जैसे मीरा को नाम दान जब मिल गया तो मीरा ने कोई लोक लाज कोई चिंता परवाह नहीं की। मीरा अपने गुरु को खुश करने के लिए अपने पाँव में घुघरू बांधकर मीरा जो है नाचने लगी, गली गली अपने गुरु का गुणगान करने लगी। प्रेमी भाई बहनों, तब मीरा का इतिहास बना। आप नए प्रेमी अगर मथुरा आए, अब आपके मन में कहीं संकोच हो, यहाँ लोगों को देख करके आपने जैकेट खरीद लिया कि चलो भाई हम भी खरीद लेते हैं। जब रिश्तेदारी में जाना हुआ तब आप जैकेट घर पे छोड़ेंगे, आपका मन कहेगा जैकेट पहन के जाएंगे, तो रिश्तेदार लोग हंसेंगे, रिश्तेदार लोग कहेंगे कि भाई आप जय गुरुदेव में हो गए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप जाएंगे रिश्तेदारी में आपको संकोच लगेगा, आप लोगों से खुल करके जय गुरुदेव नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जैकेट पहनेंगे तो आपको जय गुरुदेव कहना पड़ेगा। इसलिए मन आपको रोकेगा कि भाई ये जैकेट तो आपने खरीद लिया। बहुत से ऐसे सत्संगी प्रेमी हैं 20 साल से मथुरा जा रहे, जैकेट भी खरीद के ले गए। अब आप उनकी जैकेट अगर कभी देखेंगे तो बिल्कुल नई सी दिखेगी। क्यों? कभी कभी पहन लिए, बाकी समय घरों में टांग के रखे हैं। अब उनको रोज़ पहनना नहीं है। अब उनको रिश्तेदारी में जब जाना है जैकेट नहीं पहन के जाना है। प्रेमी भाई बहनों, अगर अपने सद्गुरु की बात अगर हम आप नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, फिर हमारा आपका होगा क्या? फिर तो काल धोखा देगा। सद्गुरु से प्रेम करने के लिए आपको ये बात माननी होगी कि आपको अपने गुरु के आदेश में सब काम करना होगा, तब तो प्रेम आपका सद्गुरु से हो जाएगा। जब सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा तब महात्मा आपका काम कर देंगे। सुमिरन ध्यान भजन जब आप रोज रोज करने लगेंगे, रोज सुमिरन आप करेंगे, कर्मों की मैल सुमिरन ध्यान भजन से धीरे धीरे साफ होती रहेगी। जो दिन भर आपने कर्म किया, शाम को माला लेकर के बैठ गए, आप सुमिरन कर लिए, ध्यान कर लिए, भजन कर लिए, सुबह फिर जगे, फिर सुमिरन ध्यान भजन कर लिए, फिर अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम किए। अगर दुनिया में कोई कुछ कह भी दिया
मान लीजिए आप रिश्तेदारी में गए, कोई रिश्तेदार आपसे कहने लगे कि अरे भाई आप शाकाहारी क्यों बन गए, ये जैकेट क्यों पहन लिए और आप बाबा जी के पास क्यों चले गए। इससे तो अच्छा है कि अरे देवी देवता की पूजा पाठ करते, मांस मछली अंडा शराब खाते पीते, क्योंकि दुनिया में यही तो हो रहा। क्या दुनिया के लोग पूजा नहीं कर रहे? दुनिया के लोग भी पूजा कर रहे। कोई राम की पूजा, कोई कृष्ण की पूजा, कोई दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा, अब कोई भगवान शंकर का पुजारी, कोई हनुमान जी का पुजारी हो गया। अब दुनिया के लोग भी तो पूजा पाठ कर रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, वहाँ सत्संग का अभाव है। सच्ची बात को नहीं जान पाए, लोगों को सही रास्ता नहीं मिल पाया, तो अब वो लोग बकरे की गर्दन भी काट दिए, अंडा भी खा लिए, मांस पका के भी खा लिए, शराब पी करके भी रामायण गा लिए, गांजा पी करके भी भागवत करने लग गए। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। अगर सच्ची बात की जानकारी हो जाती, सच्चे महात्मा मिल जाते, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में जो लोग देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, अगर सत्संग में वे आ जाते तो उनके भी विचारों में परिवर्तन आ जाता। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने आज जो बात हम प्रेमी भाई बहनों के लिए कही है, इस पे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को जो गांव गोद लेने की बात कही, इस वचन में बहुत बड़ा रहस्य है। अगर हम आप इस बात को नहीं समझेंगे, बात को नहीं मानेंगे, तो आगे हम प्रेमी भाई बहनों का भी नुकसान होगा और हम आप भी कर्मों की तलवार से मारे जाएंगे। क्योंकि जब इस दुनिया में परिवर्तन होगा तो कर्मानुसार तलवार चलेगी। परिवर्तन कब होता है? जब इस धरती पे धर्म का लोप हो जाता है, अधर्म फैल जाता है, अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है, लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग जाते हैं, उसी में अपनी शान शौकत लोग समझने लगते हैं, सत्संग से लोग दूर रहने लगते हैं, महात्मा को बुरा भला कहते हैं और महात्मा के प्रेमियों की निंदा आलोचना करते हैं। जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म चरम सीमा पर हो जाता है, धर्म बहुत हल्का रह जाता है, ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आती। जैसे भगवान राम आए, अधर्म फैल चुका था, रावण को समझाना चाहे, रावण अब ब्राह्मण जाति का होते हुए भी खान पान गंदा हो गया, राम की बात को उसने स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या निकला? रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम अपना काम कर लिए, युग बदला, द्वापर आया, जब पाप फिर बढ़ गया, फिर भगवान कृष्ण आए, उस समय समझाने की कोशिश किए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से केवल इतनी बात कहा था कि दुर्योधन 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे। अगर दुर्योधन जानता कि ये भगवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उस समय 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण, काम तो उनको अपना करना था, तब उन्होंने पांडवों को साथ में लिया, अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए, कहने लगे अर्जुन ये धनुष उठाओ और बाण चलाओ। अर्जुन कहने पर पहले तो मोह से ग्रसित हुए, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या काम किया था? अर्जुन की दिव्य दृष्टि खोल करके अर्जुन को बोध करा दिया था, अर्जुन को दिखा दिए कि महाभारत हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, सब लोग मरे पड़े हैं। अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखाई दिया था। तब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आखिर महाभारत तो हो चुका, आप लड़ाई क्यों करवा रहे? भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने जो एक गांव गोद लेकर गांव में जाकर अपने गुरु महाराज का संदेश पहुंचाने की बात कही, ये इस वचन में गहरा राज है। जब राम और कृष्ण के साथ जो भी लोग आए, उन लोगों ने उनके साथ समय अपना दिया था, साथ भी दिया था। गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण अंगुली पर उठाए तो ग्वाल बालों ने केवल हाथ उठा लिया, डंडा लगा दिया, इतिहास बना था। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में हमको आपको जाना है,
तलवार नहीं चलाना है, डंडा नहीं मारना है, फांसी नहीं देना है, किसी को गाली नहीं देना है, लेकिन आपको बाण लेके जाना है। बाण क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा ये जय गुरुदेव बाण है और इसी से देश दुनिया में परिवर्तन होगा। अब ये जय गुरुदेव बाण हम लोगों के कंधे पर सदगुरु ने लटका दिया। ये जैकेट हमको आपको पहना दी गई, ये कंधे पर जो बाण लटका हुआ है, आगे पीछे जय गुरुदेव लिखा है। अब आपको केवल गांव में जाना है, एक गांव की जिम्मेदारी लेना है, उस गांव में आपको चले जाना है। आप कंधे पर धनुष बाण अपना लटका लिए, यानी जैकेट लटका लिए, ये बाण आपके लटका। अब आप गांव में चले गए, अब गली पकड़ के आप जा रहे, अब आप 2-4 प्रेमी हो गए तो और अच्छी बात है। अगर नहीं भी कोई हुआ तो कोई बात नहीं। अगर एक परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 लोग हैं, 4 गांव आपने गोद ले लिया, आप ही मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी को बैठाकर बच्चों को लेकर के गांव में चले गए, गाड़ी खड़ी कर दिए, झंडा हाथ में ले लिए, गांव की गली में जा रहे, 4 ही आदमी आप हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। अब आप आवाज़ मार रहे, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब ये बाण जा रही, अब उनको लगेगा जो लोग मांस खा रहे, ये बाण उनके अंदर धंसेगा। अब उनको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है। हम आप सिपाही बनाए गए, ड्यूटी गांव में लगाई गई है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सदगुरु का हुक्म हो रहा। पूज्य महाराज जी होली पर भी कहे और इस बार भी महाराज जी हमको आपको प्रेरित किए गांव गोद लेने के लिए। अब आप ये काम अगर करने लग जाएंगे तो इतिहास के पन्नों में हमारा आपका नाम होगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, अब आपने किसी को डंडा नहीं मारा, अब आपने किसी को तलवार नहीं मारा, आपने किसी को फांसी देने की बात नहीं कही, आपने केवल बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, जय गुरुदेव नाम आपने आवाज़ लगाया, ये बाण चला और वो जैसे ही आप कहेंगे बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, तो मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोगों के हृदय में ये बाण चुभेगा और उनको ये बात सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि वास्तव में ये मांस मछली अंडा शराब खाना ये जीव हिंसा है, ये पाप कर्म है। क्योंकि गीता रामायण तो वे लोग भी पढ़ रहे, भागवत तो दुनिया के लोग भी सुन रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आपको केवल याद दिलाना है, आपको एक गांव गोद लेना है। यह जरूरी काम इस समय हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए है। जब आप गांव में जाएंगे और गांव में आप आवाज़ लगाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। 1 बार 2 बार 4 बार आप गांव में गए, 10 बार आप गांव में गए, आदमी आपको देख करके बार बार उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, विचार बदलेगा। जैसे हम आप सत्संग में आए, हम आप सत्संग सुने, महाराज जी का दर्शन किए, तो जैसे ही आप महात्मा के सामने जाते हैं तो महात्मा के दर्शन से जीव को सुख और चैन का अनुभव होता है। साध संतोषी सर्वदा, निर्मल जिनके बैन, तिनके दरस परस्ते, जीव उपजे सुख चैन। जब आपको संत मिल गए, साध आपको मिल गए, जब आप उनके पास जाएंगे तो उनके वाणी में निर्मलता होती। जब आप उनका दर्शन करेंगे, आप उनका स्पर्शन करेंगे, मिलेंगे, आप उनको छू लेंगे या महाराज जी आपको छू देंगे, तो इनके दर्शन से स्पर्शन से लाभ क्या होगा? जीव को सुख और चैन मिलेगा, यानी कर्मों की जंजीर कटेगी। हम आप धीरे धीरे आज़ाद होने लगेंगे, जीव 84 नरकों से बच जाएगा, सच्चा देश हमको आपको मिल जाएगा। सुख और चैन से फिर हम आप रहने लगेंगे। ये धन दौलत रुपया पैसा पाकर कभी भी हम आप सुख और चैन से नहीं रह पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के ऊपर गुरु महाराज ने सौंप दी। और गुरु महाराज हमको आपको पहले आदेश दे रखे। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा, मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचा देना। यह आदेश स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दे करके गए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब स्वामी जी महाराज हमको आपको आदेश दिए तो उस समय थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही स्वामी जी महाराज ने शरीर की लीला समाप्त की,
मन ने भ्रम भ्रांति पैदा किया, अब हमारे आपके विचारों में अंतर आया। अब कितने प्रेमी मथुरा छोड़कर, खितौरा छोड़कर अब जगह जगह मन के कहने पर लोगों ने मंदिर बना ली। अब कहीं कहीं दादा गुरु की मंदिर बना लिए और मंदिर बनाकर वही चढ़ावा चढ़ाने लगे, वही आने जाने लगे, वही भंडारा चलाने लगे। हम सत्संगी प्रेमी, हम लोग भी ये बात नहीं समझ पाए कि हम गुरु महाराज ने जो कहा, अब उनकी बातों को हम आप भी भूलने लगे। किसी के कहने पर अब हम आप ऐसे जगह जगह भटकने लग गए। मथुरा और खितौरा, यह दो स्थान जब हम आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे तो भारी नुकसान होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भुला दोगे तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। तो भारी मुसीबत क्या है? 84 की पीड़ा, जुखाम बुखार नहीं, शरीर के अंग टूट जाए, हाथ पैर टूट जाए, आँख खराब हो जाए, ये भारी मुसीबत नहीं है। जब जीव को नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा वो भारी मुसीबत है। जब मौत का समय आएगा, यमदूत बेरहमी के साथ खींचेंगे, वो भारी मुसीबत है। ऐसी भारी मुसीबत से महात्मा बचाने के लिए हमको आपको केवल इतना कहे थे गुरु महाराज कि आते जाते रहना। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग मथुरा और खितौरा आना जाना करते रहेंगे, आदेश निर्देश जो भी होगा उसका हम आप पालन करते रहेंगे, हमको आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। अब देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, एक गांव की जिम्मेदारी लेंगे, आप प्रचार करेंगे, गांव में लोगों के बीच में आना जाना होगा। तो जैसे आप महात्मा का दर्शन करके गए, अब आपके अंदर थोड़ी बहुत निर्मलता आई, आप सुमिरन ध्यान भजन कर रहे। जब आपने गांव गोद लिया, आप उस गांव में प्रचार करने जाएंगे, तो जो लोग गांव में रह रहे, अब वे लोग जब आपसे मिलेंगे तो उन आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर, आपके विचारों को देखकर, आपके क्रियाविधि को देख करके, आपकी व्यवहारिकता को देख करके उनको भी सुख और शांति मिलेगी, उनको भी अच्छा लगेगा, उनके भी विचार बदलेंगे। तो अब हम आप अगर एक गांव गोद नहीं ले पाए, गांव में हम आप प्रचार करने के लिए तैयार नहीं हो पाए, गांव में हम आप जा नहीं पाए, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, फिर सद्गुरु से प्रेम कैसे होगा? अगर हम आप सद्गुरु से प्रेम नहीं कर पाए तो फिर यहाँ से हम आप जा नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल इस पंख को काट देता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब सद्गुरु जीवन में मिलते हैं, सद्गुरु कोई न कोई आदेश देते रहते हैं ताकि हमारा आपका प्रेम उनसे हो जाए। तो जब हम आप उनकी बात मानेंगे, जब प्रेम हो जाएगा, ये प्रेम का पंख हमारे आपके अंदर लग गया, वही प्रेम के पंख से महात्मा उड़ाकर हमको आपको सच्चे घर पहुंचा देंगे। अब महाराज जी ने एक बात हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से ये कही है, अब हमको आपको मानना न मानना ये हमारा आपका काम है। अगर मान जाएंगे, हुक्म बजा लेंगे, तो हमको आपको लाभ मिल जाएगा, हमारा आपका परमार्थ बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हुक्म जो भी बजाता है वही भव पार जाता है, करे मन की गुलामी जो लड़ाई हार जाता है। ये परमार्थी जंग है, परमार्थी लड़ाई है। आत्मा के कल्याण के लिए दुनिया से आपको लड़ाई यानी मन से लड़ाई करनी पड़ेगी। आप अगर मन के साथ लड़ाई करते रहे, मन आपको दुनिया में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मन की निगरानी रखेंगे, सद्गुरु के आदेश को आप मानेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, इसमें हमारा आपका हित होता रहेगा। महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए आज एक विशेष बात फिर से महाराज जी ने मंच के द्वारा दोहराई है। पहले से आदेश हो चुका था, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, जिले में जिम्मेदार बनाए गए। अब जो लोग जिम्मेदार बनाए गए, इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन जिम्मेदारियां इसलिए दी गई कि जब कोई आदेश मथुरा से होगा तो जिले के जिम्मेदार के पास जाएगा और जिले के जिम्मेदार के द्वारा तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत और गांव में यह संदेश मथुरा का जो महाराज जी के द्वारा हुक्म हुआ, वह संदेश हर प्रेमी के पास तक पहुंच जाएगा। ये इसलिए एक व्यवस्था है।
अब इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए हर जिम्मेदार प्रेमियों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जिले स्तर या ब्लॉक स्तर या न्याय पंचायत स्तर के जिम्मेदार बनाए गए, अब आपके अंदर अगर कोई ऐसी भावना आ गई कि भाई हम तो अध्यक्ष हैं, हम जो कहेंगे वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा, तब भी नुकसान होगा। क्योंकि ये रास्ता दीनता का है, ये रास्ता प्रेम का है। अगर इसमें हम आप बिल्कुल कड़ाई कर देंगे कि नहीं हम जो कहेंगे वही होगा, तो यहाँ नुकसान होगा, फिर बिखराव होगा। इसलिए जिम्मेदार प्रेमियों को भी ध्यान रखना है और सत्संगी प्रेमियों को भी ध्यान रखना है। जो हुक्म हुआ, अगर आदेश हो गया कि महीने में एक बार जिला स्तर पर और महीने में एक बार ब्लॉक स्तर पर कोशिश करके जो न्याय पंचायत की संगतें तैयार हैं, न्याय पंचायत के जिम्मेदार सक्रिय हैं, तो आप महीने में एक बार अपनी न्याय पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी इसीलिए दी गई, आपको क्या करना है, एक बार महीने में प्रचार करना है। जिले स्तर का प्रचार निकले तो पूरे जिले के प्रेमी इकट्ठा हो जाए, भारी संख्या रहेगी। ब्लॉक स्तर का प्रचार निकले तो ब्लॉक स्तर के प्रेमी इकट्ठा हो जाएं। न्याय पंचायत स्तर का प्रचार निकले तो न्याय पंचायत के ही प्रेमी इकट्ठा हो जाएं। लेकिन तारीखें सबकी अलग अलग रहेंगी। एक ही तारीख में ऐसा नहीं करना है कि भाई जिले में भी हो तो आप ब्लॉक में भी करने लगे, तो भीड़ आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए तारीखें आप निश्चित कर लेंगे कि भाई हमारे ब्लॉक में इस तारीख में होगा। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर आपके ब्लॉक स्तर पे हो रहा प्रचार, जिला स्तर पे हो रहा, तो आप उसमें जाइए। न्याय पंचायत स्तर पर अगर शाकाहारी का प्रचार हो रहा, तारीख आपको जानकारी हो गई, आपके जिम्मेदार आपको बताए नहीं बताए, तारीख आपको पहले से मालूम है कि हर महीने प्रचार होता है। हाँ, जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी है कि अगले महीने प्रचार कहाँ से निकलेगा, कहाँ उसका समापन होगा। यह बात प्रेमियों को जब एक महीना पहले आप बता देंगे कि भाई ये अब की बार अगले बार ये काफिला यहाँ से उठेगा और यहाँ पर समापन होगा, इस रोड से काफिला जाएगा, तो हर प्रेमी की इच्छा रहती है कि भाई हमारे गांव से काफिला जाएगा। तो प्रेमी भी तैयारी में रहते हैं, उनके अंदर भी भाव आ जाता है कि भाई मेरे गांव की तरफ से काफिला जाएगा, तो थोड़ा हमको भी समय देना है। तो वो प्रेमी भी शामिल हो जाएंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से आपस का प्रेम पैदा करने के लिए महात्मा हमको आपको हुक्म आदेश देते हैं। लेकिन हम आप अगर कहें कि भाई हम तो जिला स्तर में नहीं जाएंगे, हम ब्लॉक स्तर में नहीं जाएंगे, हम तो अपने से ही प्रचार अलग करेंगे, तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो हम आप अलग प्रचार करके अगर अपना मन खराब कर लें और ये चाहे कि हम अलग करते रहेंगे, तो फिर नुकसान होगा। बात आपको गुरु की माननी है। और स्वामी जी महाराज ये भी कहा करते थे कि अगर गुरुमुख हो तो उसके साथ में लगे रहना, अगर मनमुख हो तो उससे लाखों कोस दूर रखना, लाखों कोस दूर रहना। अगर कोई जीव मनमुखी हो गया, अपने मन के कहने में चलने लगा, तो उनसे आपका नज़दीकी होगा, तो आपके ऊपर भी कर्मों का बोझ जाएगा। इसलिए आप ये भी ध्यान रखा करिए कि जो गुरु दरबार से आदेश होता है पूज्य महाराज जी के द्वारा, उस आदेश का पालन जो प्रेमी कर रहे, आप उनके साथ लग करके आप आदेश का पालन कीजिए। आपकी भक्ति बनेगी, भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। महाराज जी ने आज ये बात कही है कि सब लोग जब प्रचार करने जाएंगे, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या न्याय पंचायत स्तर पर जब भारी संख्या में प्रचार हो, तो आपको अपने घर से 5 रोटी बना करके ले जाना, ये आपको ध्यान रखना है। और अपनी अपनी रोटी सब लोग नहीं खाएंगे, सबकी रोटी एक में मिला लेंगे। लाची दाने का प्रसाद जो मथुरा के मंदिर से मिला, आप इसको उसमें 2-4 दाना डाल देंगे और एक प्रार्थना बोल देंगे, तो वह रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा। अब अगर आपके मन ने भेदभाव किया, मन बड़ा चालाक है, मन परमार्थ का बैरी है, ये भक्ति नहीं करने देगा। अब ये मन आपसे कहेगा कि अरे भाई हम तो बड़ी जाति के हैं, अब इसमें तो छोटी जाति के आदमी की रोटी है, तो हम तो शाकाहारी के प्रचार में नहीं जाएंगे, हम अलग से कर लेंगे, ये मन आपका कहेगा। अब आप धीरे से मन के दायरे में जा रहे, अगर हम आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो नुकसान तो होगा। अब आपको गुरु का वचन याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई छोटी जाति का आदमी है, अब वह छोटी जाति का है, अब आप बड़ी जाति के हैं, अब आपके मन में है कि उसके घर की रोटी भाई शाकाहारी के प्रचार में वो लेके आएगा,
अब उसके घर की रोटी हम कैसे खाएंगे, हम बड़ी जाति के हैं। तो ये जाति पाति का जो भेदभाव यहाँ पर बनाया गया, ये कर्म के अनुसार बनाया गया। और ये काल भगवान ने हम जीवों को यहाँ रोकने के लिए, फंसाने के लिए इस तरह का उपाय इन्होंने कर दिया कि कोई भी जीव जल्दी यहाँ से निकल के जाने ना पावे। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। अगर जाति का नाता है कि हम ऊंची जाति के हैं और ये नीची जाति का है, तो भाई हम इसकी रोटी कैसे खा लेंगे। अब ये भेदभाव मन में है, तो ये भेदभाव जब तक रहेगा तब तक हम आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमरलोक सत्यलोक में वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, वहाँ कोई जाति पाति नहीं होगी। इसीलिए महात्मा इसकी तैयारी पहले से कराते हैं। अगर इस तैयारी को करने में हम आप ध्यान नहीं दे पाए, जिले स्तर का प्रचार निकला, ब्लॉक स्तर का प्रचार निकला। अब आपने देखा कि भाई हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार ही छोटी जाति के हैं, अब उनके घर की रोटी आएगी, अब हम बड़ी जाति के हैं तो चलो इस दिन प्रचार करने नहीं है जाएंगे। अब आपका मन है, मन ने कह दिया ठीक है, आपने अपने मन की बात मान ली, अपने गुरु की बात आपने नहीं मानी, तो काल भगवान ने यही तो कहा, अरे गुरु महाराज यही तो सुनाए कि मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। अगर हम आप सदगुरु की बात नहीं माने, मन की बात को हम आप मान लिए, अब मन के कहने पर हम आप चले, गुरु की बात को नहीं माने, काल भगवान क्या करेंगे। चलो अच्छा, अब की बार तो ऊंची जाति में है, अब ये बात को नहीं माना अपने गुरु की, अगले जन्म में ले जाकर नीची जाति में जन्म दे देंगे। अब वहाँ हम आप नीची जाति में रहकर न जाने कितने वर्षों तक रोटी खानी पड़ेगी। लेकिन महात्मा अगर मिल गए, हम आप उनकी बात को मान लिए, तो गुरु महाराज ने कहा कि करोड़ों रुपए का कर्जा अगर किसी का बाकी हो, करोड़ों मन अनाज का कर्जा बाकी हो, तो महात्मा एक दाना खिला करके भी अदा करा देते हैं। यहाँ तो एक रोटी खिलाकर महात्मा न जाने कैसे हमारे आपके कर्मों को अदा करा देंगे। ये तो पहला फायदा हो जाएगा कि हमको आपको जन्मने मरने से महात्मा बचाने का उपाय कर रहे। और दूसरा फायदा क्या होगा, सतयुग आने की तैयारी में हमारा आपका नाम आ जाएगा, हम आप सतयुग में आने के काबिल बन जाएंगे। कैसे? स्वामी जी महाराज ने कहा था सतयुग कब आएगा। स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने सवाल किया कि सरकार सतयुग कब आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, क्या बच्चा, तुम मुझे 5 आदमी दे दो, मैं उनके द्वारा सतयुग ला दूंगा। लेकिन वो आदमी कैसे हों? स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम मुझे 5 आदमी ऐसे दे दो जो दूसरे के बेटे को अपने बेटे की तरह माने, तब मैं सतयुग ला दूंगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अभी ऐसे 5 आदमी नहीं मिल पाए, क्योंकि दूसरे के बेटे को अपने बेटे के समान मान लें, अपनी ज़मीन आप दूसरे के बेटे के नाम कर दें, ऐसा तो शायद ही कोई मिल पावे। कहने का मतलब महात्मा मानवता को वापस ले आना चाह रहे। स्वामी जी महाराज से प्रेमी ने फिर कहा कि अच्छा सरकार सतयुग कब आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने फिर बताया था, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, जाति पाति का भेदभाव यानी खत्म हो जाएगा, ये भाव आ जाएगा कि ये भी मानव हैं और ये हम भी मानव हैं। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो जो 5 रोटी लेकर के आपको प्रचार करने की बात कही जा रही, आपको कोई भंडारा भी नहीं चलाना होगा, संगत का कोई खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि संगत में तमाम तरह के खर्चे हैं, सेवाएं बराबर लगती जा रही हैं। तो इसलिए आपके फायदे के लिए महात्मा तो इसमें कई हमारा आपका लाभ है, कई तरह का लाभ। अब हम लोग इसको माने ना माने तो नुकसान तो अपना होगा। तो जब हम आप 5 रोटी लेकर के जाएंगे तो मानवता तो आ जाएगी, एक साथ बैठ करके खाएंगे। अब किसी गांव में आप गए, आपने प्रचार किया, गांव के बाहर बगीचे में या कहीं पानी हैंडपंप है, छाया है, आप वहीं रुक गए। अब आपने रोटी सबकी जमा की, आपने लाची दाना डाल के एक प्रार्थना किया, गांव का आदमी आपको देखेंगे कि अरे भाई ये जय गुरुदेव वाले 100-200 आदमी अब ये एक साथ बैठे हैं, ये प्रार्थना गा रहे, क्या कह रहे। अब आप तो रोटी रखे प्रार्थना कर रहे, अब रोटी आपका प्रसाद बन गया, अब वो रोटी मिल करके आप खा रहे। गांव का कोई आदमी आ गया, आपने कह दिया भैया प्रसाद है, एक रोटी आपने उसको भी पकड़ा दिया
तो ये सद्गुरु के वचन का प्रसाद है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वो जाति पाति का भेदभाव नहीं, अब उसमें छोटी जाति की रोटी नहीं रहेगी। ये सद्गुरु के वचन का प्रसाद। अगर आपने यह बात स्वीकार नहीं किया तो हम आप फेल हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये कहानी सत्संग में सुनाया करते हैं कि नानक साहब ने अपने प्रेमियों को मुर्दा खाने का हुक्म दे दिया था कि ये मुर्दा पड़ा है, आप लोग इसको खाओ। लोग विचार करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करने लगे कि मुर्दा कैसे खा लेंगे। अब गुरु की बात तो मान रहे, लेकिन गुरु ने आदेश दे दिया तो मुर्दा कैसे खाया जाएगा। अरे जीवन भर शाकाहारी रहने की बात करें, अब इन्होंने शाकाहारी रहने के लिए कहा, अब ये मुर्दा खाने के लिए कह रहे। विचारों में क्रांति हो गई। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, जन जन में होगी क्रांति, हम तुमको दिखा देंगे। जाति पाति के रगड़े झगड़े सबसे मिटा के हटा देंगे। जो जो स्वर्ग नहीं देख सके उनको हम स्वर्ग दिखा देंगे। जो जो भक्ति नहीं कर सके उनसे हम भक्ति करा लेंगे। अगर हमको आपको स्वर्ग वैकुंठ देखना है, अपने सच्चे घर जाना है, तो हमको आपको निशाना भक्ति की तरफ लगाना है। जो आदेश गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा मिला, बस आदेश का पालन कर लेना है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जन जन में क्रांति होगी, विचारों में क्रांति होगी कि भाई ऐसा कैसे होगा, रोटी सबकी मिला के कैसे खा लिया जाएगा। अब इसी तरह से जब नानक साहब ने आदेश दिया तो लोग तैयार नहीं हुए। एक प्रेमी तैयार हुआ, उसने पूछा सरकार आखिर पैर की तरफ से खाएं या सर की तरफ से, तो उन्होंने कहा जहाँ से तेरी इच्छा। जब वो प्रेमी मुर्दे के पास जाकर अब उसने मुंह लगाया तो मुंह में हलवा का प्रसाद जाने लगा। प्रेमी भाई बहनों, अब हलवा प्रसाद मुंह में जा रहा, अब वो मुर्दा नहीं। देखिए महात्मा किस तरह से जीव की परीक्षा ले लिए। कितने लोग फेल हो गए, पास तो एक ही हुआ। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महाराज जी ने कहा कि रोटी में आप जब लाची दाने का प्रसाद डाल देंगे, एक प्रार्थना बोल लेंगे, तो वह प्रसाद हो गया। अब छोटी जाति की रोटी नहीं रह गई। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे और इस बात को आप संगतों में फैलाएंगे कि अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह मन भ्रम डाल देगा। महात्मा कोई भी हुक्म आदेश देते हैं तो हम जीवों की भलाई के लिए देते हैं, उसमें हमारा आपका हित छुपा रहता है। लोग भी उसमें बनता है, परलोक भी बनता है। अब आपने इस आदेश का पालन कर लिया, अब आप प्रचार में आने जाने लगे तो आपकी भक्ति हो गई। और इस संसार में अगर कहीं जन्म लेना भी था, किसी छोटी जाति में जाना भी था, अगर कोई कर्म हमारे आपके ऐसे हैं, क्योंकि कर्म हम आप कर रहे, न जाने संगत में आने के बाद, इसके बाद भी हमसे आपसे कितने बुरे बुरे कर्म बन जा रहे। अगर कोई ऐसा कर्म है कि छोटी जाति में हमको आपको जन्म लेना है, वह कर्जा वहाँ चुकाने जाना है, तो महात्मा इसी के द्वारा यही एक रोटी खिलाकर यानी प्रचार कराकर उसी में हमारे आपके कर्म कर्जे को अदा करा देंगे। मानवता भी वापस आ जाएगी। अब इंसानियत झलकने लगेगी, हैवानियत की भावना खत्म होने लगेगी। जब मानवता आ जाएगी तब तो हम आप सतयुग में आने के काबिल बन जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने जो प्रचार के लिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को पुनः जोर दे करके ये वचन याद दिलाए हैं, तो हम आप जितने सत्संगी प्रेमी और जो भी जिम्मेदार प्रेमी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जो अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, आप लोग अपनी योजनाओं को बनाइए। आप न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, सबसे छोटी इकाई है अपने संगत में, सबसे छोटी इकाई न्याय पंचायत की है। लेकिन न्याय पंचायत की इकाई अगर मजबूत हो गई, आपका संगठन मजबूत हो गया, अगर न्याय पंचायत आपका खड़ा हो गया, अगर इकाई खड़ी हो गई, दहाई बन जाएगी, सैकड़ा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब न्याय पंचायत मजबूत हो। तो जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप ये सोचते रहते हैं कि चलो ब्लॉक के जिम्मेदार सब कुछ देखेंगे, फिर आपके पास जो रजिस्टर है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, आप ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर आश्रित रहेंगे कि ब्लॉक अध्यक्ष आएंगे तब हम सेवा लेने जाएंगे, तो आपका भी तो इसमें नुकसान होगा। अरे आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे, आप शादी विवाह कर रहे, आप तो सब काम अपने घर परिवार का कर रहे,
तो जब गुरु के दरबार से आपको एक जिम्मेदारी दे दी गई, आपको न्याय पंचायत का जिम्मेदार बना दिया गया, तो आप भी तो इतना ध्यान रखिए कि चलो भाई महीना में 27 दिन आप अपने घर परिवार बाल बच्चों के लिए निकाल दीजिए, लेकिन 3 दिन का समय आप निकाल लीजिए अपने न्याय पंचायत में प्रेमियों के बीच जाकर आप उनको कोई सूचना संदेश देना, शाकाहारी का प्रचार करना। अगर ये काम आप करने लगेंगे तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपके न्याय पंचायत के संगठन ये मजबूत बन जाएगा और सत्संगी प्रेमियों में भाव और प्रेम बनेगा, फिर आपका ब्लॉक भी मजबूत हो जाएगा। अब महाराज जी इतने न्याय पंचायत स्तर पर उतरकर कार्यक्रम करने के लिए तैयारी बनाए, क्योंकि हमारी आपकी कमियां रही। अगर हम आप पहले तैयार हो गए होते जन जन तक संदेश पहुंचाने में, अगर हम आप अपना समय देते तो महाराज जी को इतना परिश्रम न करना पड़ता। लेकिन ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग संदेश नहीं पहुंचा पाए, तो अब महाराज जी न्याय पंचायत स्तर पर जा करके, और यहाँ ही नहीं प्रेमियों के घर घर जाकर अब महाराज जी क्या कर रहे कि लोगों को संदेश दे रहे। अब जैसे महाराज जी कार्यक्रम करने गए, अब किसी प्रेमी के घर चले गए, अब वहाँ दर्शन करने मोहल्ले के लोग भी आ गए, तो महाराज जी सबको निमंत्रण देते हैं कि सब लोग सत्संग में आओ। अब ये बात महापुरुष को कहना पड़ रहा, अब हम लोग ये काम नहीं कर पाए, हम लोग प्रचार नहीं कर पाए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर तन मन धन की कुर्बानी हम आप नहीं देंगे, अगर न्याय पंचायत ब्लॉक स्तर की जिम्मेदारियां हम आप लिए हैं, अगर अपना तन नहीं लगाएंगे, केवल रजिस्टर पकड़ लिए, नाम लिखवा लिए भाई हम न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो कर्म दोष तो लगेगा, परिवर्तन होगा, इसमें नाम नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब जरूरत है अपने तन मन धन तीनों की कुर्बानी देने का। ये वक्त अगर निकल गया तो ये वक्त बार बार नहीं आएगा। अभी तो आपसे सेवा मांगी जा रही, हो सकता है आगे समय ऐसा आ जाए आपसे सेवा कोई मांगने न जाए। आज आपसे कहा जा रहा कि आप गांव गोद लेकर शाकाहार का प्रचार कीजिए, आप इकट्ठा होकर भारी संख्या में प्रचार जिला स्तर ब्लॉक स्तर न्याय पंचायत स्तर पर कीजिए। अभी ये आदेश महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों को आज के सत्संग में दे रखी है। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस पे ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है वक्त निकल जाए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। अभी गुनाहों की माफ़ी का वक्त है। अगर हम आप ऐसे समय में ये काम कर ले गए तो हमारे आपके भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा हमारी आपकी भलाई के लिए हमको आपको आदेश दिया करते हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक विशेष बात और ध्यान रखा करिए, पूज्य महाराज जी चाह रहे कि आगे जो परिवर्तन का वक्त आने जा रहा, परिवर्तन कैसा होगा आपको मालूम है, किसी के दिल दिमाग में नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता द्वापर का इतिहास फेल हो जाएगा। त्रेता द्वापर में समय लगा, द्वापर में 18 दिन का समय लगा परिवर्तन होने में, लेकिन गुरु महाराज ने कहा इस कलयुग में 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी। अभी आपके भारत पाकिस्तान के जो युद्ध था, अब ये लड़ाई अभी तो शांत है, लेकिन आगे न जाने कब क्या हो जाए। अब आप रात में सोए हैं, अब कहाँ बम गिर गया, लाशें ही लाशें दिखाई देंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, फिर आपसे सेवा कोई मांगने नहीं जाएगा। फिर आपके बीच में ये विशेष सेवा का रजिस्टर, ये गौ सेवा का रजिस्टर और ये झोलियाँ चलाने का मौका नहीं आएगा। और ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये धन दौलत रुपया पैसा फिर हमारा आपका पड़ा रह जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा विश्व युद्ध जब होगा इसके बाद एक बारगी सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय आ जाएगा कि 15-15, 20-20 लोग झुंड बना करके गांव में जाएंगे। अगर किसी घर में धुआं उठता होगा उस घर में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा, अनाज के लिए आपकी जान मार दी जाएगी, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ दिया जाएगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे वक्त में तन मन धन तीनों की कुर्बानी देने का अवसर
महापुरुष हमको आपको दिए हैं। अगर हम आप गांव गोद ले लेंगे, गांव में हम आप प्रचार करने लगेंगे तो हम लोगों का तन लगेगा। अगर हम आप गांव में आने जाने लगेंगे तो उसमें हमारा आपका धन भी खर्च होगा। महाराज जी का कार्यक्रम जब लगेगा तो उसमें भी प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका धन खर्च होगा। और जब आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने लगेंगे तो आपका मन भी उस गांव में लगेगा। आपके मन के अंदर ये बात आने लगेगी कि भाई ये गांव मैंने गोद लिया है, तो बार बार आपका मन उस गांव की तरफ जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में हम सब लोगों को परमार्थी दौलत कमाने का एक मौका महापुरुष दे रखे हैं। अगर हम लोग महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी, घर परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन हम आप सद्गुरु के वचन के अनुसार थोड़ा अपनी दिनचर्या बनावें और अपने सद्गुरु के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हो जाएं। अगर आदेश हो जाए कि भाई आज प्रचार करने जाना है, अगर मान लीजिए ये आदेश हो गया कि भाई प्रचार में चलना है, तो ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों जब वक्त आगे आएगा परिवर्तन तो होगा। लेकिन इसमें बहुत पहले गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए बातें तो स्वामी जी महाराज सब कह गए। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ कोहराम तुम्हारा क्या होगा, जब अपना कोई ना दिखेगा धन धाम तुम्हारा क्या होगा। जिस बेटे के लिए आज हम आप धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे, जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर हम आप डीएम एसपी बनाना चाह रहे, बेटे को हम आप संगत में नहीं ले आए, बच्चे को हम आप सत्संग में नहीं ले आए, बच्चे से कह दिए बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अब बच्चा माता पिता की बात को मान लिया, आप सत्संगी हैं, आप अपने बच्चों को सत्संग में नहीं ले आए, आप अपने बच्चों को युवा संगठन में भर्ती नहीं किए, बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप युवा संगठन में नहीं करवा पाए, अपने बच्चों को सेवा करने का मौका आप नहीं दे पाए। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आगे वक्त जब आएगा परिवर्तन का, जब अपना कोई नहीं रहेगा तो धन दौलत रुपया पैसा फिर ये किस काम आएगा। इसलिए आत्मिक कमाई धन का, अगर आत्मा का धन कमाना है, आत्मिक सुख पाना है, तो अपने बच्चों को भी आप युवा संगठन में रजिस्ट्रेशन कराकर बच्चों को भी भेजा करिए। ये बच्चे धीरे धीरे समय देना सीख जाएंगे। महाराज जी के साथ काफिला जाता है, ये नौजवान बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी निकल जाते हैं। बच्चे कम से कम समय देना तो सीख रहे, और यही बच्चे गांव में जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, माताओं बहनों भाइयों के पैर छू लेते हैं, शाकाहारी रहने की प्रार्थना करते हैं। अब आपके घर का बच्चा अब किसी गांव में जाकर अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग का पैर छूकर शाकाहारी रहने की बात कह दिया, अंडा खाने के लिए बच्चे ने कह दिया अंकल जी अंडा मत खाया करिए, तो उनके ऊपर असर पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों को भी युवा संगठन में आप उनका नामकरण कराइए, बच्चों को थोड़ा मौका दीजिए, बच्चे भी सेवा में आ जाएं और ये भी परमार्थ के काम में लग जाएं। महापुरुष की दया हो जाएगी। आने वाला वक्त जब नाजुक आएगा, महात्मा उनको भी बचा लेंगे। और हमारे आपके घर परिवार में जो बच्चे पैदा हुए, हम आप उनको नहीं जानते कि इनके अंदर कौन सी शक्ति है, और वो बच्चे जब सत्संग में आएंगे, संगत में आएंगे, पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का जो निर्माण कर रखा है, अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, तो वो तो महात्मा जानते हैं, हम आप क्या जान पाएंगे। गुरु महाराज ने बहुत पहले ये बात कही थी कि वो बच्चे देश दुनिया में पैदा हो चुके हैं, माँ के गर्भ में पल रहे, कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा था कि वो बच्चे एक स्थान पर संगठित हो जाएंगे। अब वो संगठित करने का काम पूज्य महाराज जी कर रहे। स्वामी जी महाराज ने कहा उन बच्चों के अंदर पहले से शक्ति मौजूद होगी, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं होगा। जब वो महापुरुष के करीब आएंगे, उनसे मिलना जुलना करेंगे, दर्शन पर्शन करेंगे और उनकी बात को मानेंगे, तो उनके अंदर उस शक्ति का उभार आ जाएगा। वही हमारे आपके घर परिवार के बच्चे राम और कृष्ण के समान बन जाएंगे। जब भी बम गोला फेंका जाएगा तो वही बच्चे ऐसे हथेली पर उतार लेंगे। हमको आपको नहीं पता कि वो कौन सी शक्ति हमारे आपके घर परिवार में है। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर राम के माता पिता जानते
कि ये भगवान है तो जंगल में कौन भेजता। कहने का मतलब हम आप नहीं जान पा रहे कि हमारे घर परिवार में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आगे क्या करेंगे, लेकिन वक्त पर महापुरुष के आदेश निर्देश में हम आप इतना तो ध्यान रखा करें कि अपने बच्चों को युवा संगठन में हम आप भेजें, और जो बच्चे युवा संगठन में आकर आप अगर किसी बुराइयों में फंस चुके हैं तो आप धीरे धीरे अपने सद्गुरु से फरियाद किया करिए कि हमारी ये बुराइयां छूट जाएं। थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन किया करिए, सत्संग को सुना करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचारों में भी बदलाव होगा। महात्मा बुरे लोगों को सुधारने के लिए आते हैं, अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए महात्मा आते हैं। अगर महात्मा बुरे लोगों को मार दें और अच्छे लोगों को अपने साथ कर लें तो फिर महात्मा के नाम पर कलंक लग जाएगा, कर्म दोष लग जाएगा। बुरे लोगों को बचा लेना, सुधार देना, अच्छे काम में लगा देना, ऐसे ये काम महात्मा का होता है और इतिहास भी उन्हीं लोगों का बनता है। तो अगर बच्चों के अंदर कोई बुराई आ गई तो अब जरूरी नहीं कि इनको संगत में न शामिल किया जाए। अगर बुरी आदत बन गई तो आप उनको शाकाहार के प्रचार में लगा दीजिए, सेवा में भेज दीजिए, बच्चे सत्संग सुनने लगेंगे, दया दुआ मिलने लगेगी, धीरे धीरे विचार बदल जाएगा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोगों ने ऐसी गर्मी में अपना समय दिया है और गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ हम आप प्रेमी भाई बहन लेते रहे। देखिए गन्ना का जूस जो चलता है ये दवा के रूप में आप जब तक यहाँ हैं तो गर्मी के समय में आप इसका उपयोग करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। अब आपको इसका लाभ भी मिलता रहेगा। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप जो श्रद्धा भाव सेवा गुरु महाराज के दरबार में लेकर पधारे हैं, जो विशेष सेवा का रजिस्टर आपके जिलों में है, जो जिम्मेदार हैं, आप इस पे ध्यान रखेंगे कि हर प्रेमियों की सेवा उसमें शामिल हो जाए ताकि हर प्रेमियों को विशेष रूप से दया का लाभ मिल जाए। महापुरुष जी दया सबको देना चाहते हैं। सत्संगी प्रेमी भी ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के बीच में ये रजिस्टर और झोली वाले प्रेमी चल रहे या नहीं भी चल रहे हों तो आप झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे और प्यारी गायों की सेवा झोली में आप डाल देंगे, रजिस्टर में लिखवा देंगे। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे। कोई बात अगर कहने में आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज के वचनों को आप अपने जीवन में अमल कीजिएगा। गुरु महाराज से फरियाद करते रहिएगा कि हे मालिक, ये मेरा मानव जीवन सार्थक बन जाए। हम आपके काबिल नहीं हैं, हमारे अंदर कोई भक्ति का भाव नहीं है। आपने बाँह अगर पकड़ा है, नाम की दौलत दी है, तो हमारा संसार में हंसी न होने पावे। आप इस जन्म में मेरी जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन से आप बचा लीजिएगा, इस तन से सेवा भक्ति करा लीजिएगा। हम उसके लायक नहीं हैं। अगर हम आप रोज रोज फरियाद करते रहेंगे, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी, लोक और परलोक हमारा आपका बन जाएगा। आखिरकार प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया और ये शरीर आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं राहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं राहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे हिय माहि दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठे हिय माहि दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग
दीजय बहार। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत भीजे यामी रस धार, तन मन होवे हरा। सूरत भीजय आमिय रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारे हो जाएं सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।